बुद्धिमान कौन? एक राज्य था रामपुर। उसके राजा फौलाद सिंह को खेलों से बहुत प्यार था। फौलाद सिंह का मानना था कि सिर्फ शरीर की मजबूती से कुछ नहीं होता, हमें दिमाग से भी मजबूत होना चाहिए। यही सोच रखते हुए उन्होंने अपने जन्मदिन में एक शतरंज प्रतियोगिता करवाने की बात कही और घोषणा की, जो भी यह प्रतियोगिता जीतेगा उसको इनाम में ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इतने बड़े इनाम होने की ये बात आसपास के राज्यों में भी आग की तरह फैल गई। उन्हीं राज्यों में से एक राज्य था टुनकपुर। इसी राज्य में रहता था शिवनाथ आनंद। वह शतरंज में बहुत तेज था। वह जहाँ भी खेलने जाता सभी को हरा देता। जब शिवनाथ आनंद ने इनाम में इतनी बड़ी राशि होने की बात सुनी तो वह भी अपना झोला उठा के रामपुर पहुँच गया। रामपुर के राजा फौलाद सिंह ने एक विशाल मैदान में बहुत बड़ा आयोजन किया था। शिवनाथ आनंद के साथ जो भी खेलता उसको वह कुछ ही चाल में हरा देता। शाम होते होते जब सारे खिलाड़ी हार गए तो राजा फौलाद सिंह ने भी हाथ आजमाने की सोची। तो शिवनाथ आनंद ने फौलाद सिंह को भी 8 चालों में ही चेकमेट कर दिया। अब यह तय हो गया कि इनाम शिवनाथ आनंद ही जीतने वाला है। तभी शिवनाथ आनंद ने राजा को हराने के गुरूर में आकर यह घोषणा की, क्या कोई है इस राज्य में जो मुझसे मुकाबला कर सकता है, मुझको हरा सकता है? इस पर राजा के मंत्री सेनगुप्त खेलने को आगे आए। तो राजा ने उनसे पूछा, सेनगुप्त, तुमको चेस खेलना आता है? सेनगुप्त मुस्कुराते हुए, महाराज, मुझे चेस अच्छे से खेलना नहीं आता, मगर मैं दांव पेच अच्छे से खेलना जानता हूँ। फौलाद सिंह को बात ज्यादा समझ में नहीं आई और वो सोचने लगा। तभी सेनगुप्त शिवनाथ आनंद के साथ खेलने बैठता है। सेनगुप्त की अटपटी चालें देखकर शिवनाथ सेनगुप्त के कान के पास आकर कहता है, तुमको खेलना आता भी है यह खेल? क्यों मेरा और अपना समय बर्बाद कर रहे हो? इस पर सेनगुप्त शिवनाथ आनंद के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, अरे उस्ताद, मुझे चेस वेस नहीं खेलना आता है। मैं तो ऐसे ही राजा को दिखाने के लिए खेलने बैठ गया। एक काम करो, आप मुझसे हार जाओ, मैं आपको इनाम से 2 गुनी रकम यानी 10 लाख रुपए इनाम में दूंगा, क्योंकि जीतने पे मैं महामंत्री बन जाऊंगा। 10 लाख का नाम सुनकर शिवनाथ आनंद की आंखों में लोभ की चमक आ गई। वह यूं ही थोड़ी देर खेलने का नाटक करता रहा, फिर हार गया। सेनगुप्त की खूब वाहवाही हुई। राजा ने राज्य की इज्जत बचाने के लिए सेनगुप्त को इनाम स्वरूप सही में महामंत्री बना दिया। अगले दिन जब शिवनाथ आनंद सेनगुप्त के घर जाकर 10 लाख रुपए मांगता है तो सेनगुप्त हैरानी जाहिर करता है, भाई, किस बात के पैसे? अरे वही पैसे जो आपने मुझे हारने पे देने का वादा किया था, वही पैसे। इस पर सेनगुप्त मुस्कुराते हुए, हारने पे कौन पैसे देता है? कल शतरंज का खेल था, आपने अपना दांव चला और मैंने अपना। मैं जीत गया, आप हार गए। आपके पास कोई सबूत हो तो आप राजा से शिकायत कर सकते हो। शिवनाथ आनंद ने सोचा, अगर मैंने जाकर राजा से ये बात बताई कि मैं पैसों के लालच में जानबूझकर हारा था, तो कहीं वो मुझे जेल में न डाल दें। शिवनाथ आनंद को अपने ठगे जाने का पता चल गया। वह समझ जाता है कि उसने लालच में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। जो इनाम उसको मिलने वाला था वो भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। वह चुपचाप अपना झोला उठा के मुंह लटका के अपने राज्य टुनकपुर चला गया। शिक्षा। लालच का फल हमेशा तीखा होता है। लालच के कारण जो मिल भी रहा होता है उससे भी हाथ धोना पड़ जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।